Hello everyone, welcome to Unacademy guys. Myself Ravi Kumar, your quantity aptitude and LRD educator. So basically तुम्हारे प्रिपरेशन से पहले एक फाउंडेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक फॉर्मूला बुक सीरीज स्टार्ट की है, जिसके फर्स्ट सेशन में वी गाइस डिस्कस परसेंटेज, सेकंड सेशन में वी गाइस डिस्कस प्रॉफिट एंड लॉस। बीच में क्योंकि परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं ना कहीं एलजेब्रा के वो फॉर्मूले जिसमें होल स्क्वायर, होल क्यूब, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब के जो फॉर्मूले यूज होते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये सारे फॉर्मूले जिसका ओवरव्यू देना चाहूंगा मैं इस सेशन का। जो पीडीएफ मैंने बैकग्राउंड में लगा रखा है, ये पीडीएफ भी मिलेगा। एक तरीके से सारे एल्जेब्रा के डिफिकल्ट फॉर्मूलाज एक पॉइंट पे एक जगह इंटीग्रेटेड करके तुम्हें दे दिए जाएंगे, सो दैट कि जब तुम वेट कर रहे हो तो इजिली इन सारी चीजों को क्या कर लो, अपने पास रखो। या तो तुम लोग इसकी स्पाइरल बाइंडिंग करवा लेना इस वाली पीडीएफ की, जो मैं पूरा फॉर्मूला बुक दूंगा, जो तुम्हें हेल्प करेगा फ्यूचर में चीजें क्विकली रिवाइज करने पे। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि सारे लेक्चर, सारे क्वेश्चन, सारे कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ने के लिए वीडियोस तुम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रख सकते, ना तो उतना टाइम होता, ना ही ये पता चलता कि कहाँ से कितना पोर्शन देखना है। तो ये स्मार्ट नोट्स या ये फॉर्मूला बुक तुम्हारी हेल्प कर रही होगी। क्लियर है ये बात? तो आज का जो चैप्टर है वो अपना पूरा का पूरा सिनेरियो कैरी करेगा। वो आज एलजेब्रा के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे सेशन में ए क्यूब, बी क्यूब, जो भी फॉर्मूले होते हैं, जैसे पहले मैं स्क्वायर के फॉर्मूले तुम्हें बताऊंगा। अब इस वाले के अंदर क्या है, मैंने क्या ऐड ऑन किया पता है? जितने तरीके से ये फॉर्मूला इंप्लीमेंट किया जा सकता है या यूज किया जा सकता है वो सब बताऊंगा मैं ना। उससे पहले, जैसे तुम्हें पता है अनअकैडमी पे रिसेंट एक बहुत अच्छा इवेंट हुआ था, आरंभ। तो उसी के नाम पे अनअकैडमी लेके आ रहा है अपना सबसे फेवरेट बैच फॉर कैट प्रिपरेशन। वो है आरंभ बैच कैट 25। ठीक है, उसके लिए लिमिटेड टाइम ऑफर है। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर, यहाँ लेफ्ट टू राइट जाओगे, सारे के सारे क्वांट, एलआरडी, वीआरसी के तुम्हें मिल रहे होंगे। ये कैट 25 प्रेप विद अनअकैडमी, जिसमें तुम लोग ये रिसेंट ईयर का जो स्कोर कार्ड है लर्नर्स का, वो देख सकते हो। प्लस आरहम के चलते यू गाइस गेट 60% ऑफ। ध्यान से सुनना, 60% ऑफ अगर तुम लोग लेना चाहते हो तो तुम्हें ये 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन सिर्फ 16,999 में मिलेगा। और यू कैन यूज माई रेफरल कोड रवि09। ये कोड जब लगाओगे ऑटोमेटिकली तुम्हें ये डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। सॉर्टेड हो बेटा? इसके साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सबका फेवरेट कैट आरहम बैच, जिसमें लोकेश अग्रवाल सर होंगे, जो तुम लोगों को प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। रौनक सर होंगे जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड स्टार्ट करेंगे। और अमित रोरा सर तुम्हें वीआर से स्टार्ट करेंगे। और ये भी इस प्राइस में तुम्हें अवेलेबल रहेगा। ठीक है, इन डेप्थ सारे सब्जेक्ट का डिटेल में डिस्कशन होगा। ठीक है, ये वर्किंग प्रोफेशन में जो है या स्टूडेंट है उनके लिए बेस्ट बैच रहेगा। कॉम्प्रेहेंसिव फुल सिलेबस रहेगा। और इसमें हर वो चीज इंक्लूड होगी, चाहे तुम्हारे टेस्ट हो, चाहे मॉक हो, चाहे तुम्हारा स्टडी मटेरियल हो अगर तुम आइकॉनिक लेते हो, और चाहे तुम लोगों की पीडीएफ हो या प्रैक्टिस सेक्शन हो, चाहे तुम्हारा डाउट डिस्कशन हो, सब कुछ रहने वाला है। ठीक है, मेरा ऑलरेडी बैच रीसेंट स्टार्ट हुआ है, नाइट मास्टरी बैच, जिसमें आज या ये अगर ये वीडियो लेट अपलोड हुई तो बात अलग है, आज बोले तो 5 मार्च को 6 PM स्टार्ट होगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू क्वांट बेस्ड पजल। और अगर तुम महाराष्ट्र सीटी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे देख लेना। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं वापस। ठीक है, ये क्विक अपडेट थी। इस अपडेट को सुनने के बाद अपन लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। देखो क्विकली ये चीज इसलिए मैं लेके आया हूं, ये वीडियो का लेंथ भी 20-25 मिनट है, कि यार तुम लोग है ना देख लो यार, ये ना 10th में 9th में देखा था, 4 to 5 ईयर हो गए, थोड़ी सी मेमोरीज हैं बट एकदम क्विकली याद नहीं आता, एक्यूरेसी नहीं पता, तो थोड़ा देख लेते हैं।
सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। अगर मान लो दो वेरिएबल हैं और उन दोनों वेरिएबल को एक बार ऐड किया जाए और उन्हीं दोनों वेरिएबल को एक बार सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो बेसिकली तुम लोग ये भी लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट एवरीवन? हुआ कुछ नहीं है, जस्ट मल्टीप्लाई हुआ। ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे ए का स्क्वायर आएगा, ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे माइनस ए बी आएगा, बी को ए से करोगे तो बी ए आ जाएगा, और बी को बी से करोगे माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये प्लस माइनस होने की वजह से कट जाएंगे और ये तुम्हें फाइनली मिल जाएगा। थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं, ध्यान से सुनते जाना। इसके बाद अगला फॉर्मूला आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो भैया ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो सबको पता होगा। बेसिकली ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता क्या पता है तुम्हें? ए प्लस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इसमें वही सिनेरियो, ए को ए से करोगे ए का स्क्वायर आ जाएगा, ए को बी से करोगे ए बी आ जाएगा, बी को ए से करोगे बी ए आ जाएगा, और बी को इससे मल्टीप्लाई करोगे बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यू कैन सिंपली से दैट ए का स्क्वायर 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये भी सॉर्टेड है क्या? हाँ। इसी तरीके से अगर बीच में माइनस का साइन होता है, अगर बीच में माइनस का साइन होता है, तो यू कैन से दैट a माइनस बी, इसका जो होल स्क्वायर है वो सिंपली कुछ नहीं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये तो देखो स्क्वायर की क्वांटिटी नेगेटिव में नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी कौन सी नेगेटिव में आएगी? -2ab। यहां 2ab माइनस में क्यों आया? क्योंकि a मान लो अगर प्लस है तो b माइनस की तरह बिहेव कर रहा है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो बीच में माइनस का साइन। यही चीज ध्यान रखनी है। अगर बीच में प्लस का साइन हो तो ये वाली क्वांटिटी भी प्लस में आ जाएगी, और अगर बीच में माइनस का साइन है तो ये वाली क्वांटिटी जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। सिंपली डन बेटा। चलो आगे देखना ध्यान से। अगर मान लो तुम लोगों से कोई पूछ ले कि इन दोनों वेरिएबल का मल्टीप्लाई a और b, या मान लो x और y भी कई बार लिख दिया जाता है, वो एक्चुअल में इनके एडिशन से कैसे इंपैक्ट करता है, तो कई बार क्या होगा, तुम्हारे पास सम ऑफ डिजिट होंगी। ये बेसिकली अलजेब्रा का जो सम ऑफ डिजिट, प्रोडक्ट ऑफ डिजिट, जो लीनियर इक्वेशन के स्टार्टिंग के फॉर्म होते हैं ना, डिजिट इंफॉर्मेशन जो होती है, या जहां नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है, तब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि तुम्हारे पास किन्हीं दो नंबर का सम होगा, किन्हीं दो नंबर के स्क्वायर का सम होगा, तो तुम्हें उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट निकालना है। तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। ठीक है, इसके बाद अगर तुम लोग ये वाला देखोगे, ये वाला देखोगे 2 टाइम ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बेसिकली वो ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर। मैंने जर्नल फॉर्मूला जो होता है बेसिकली यही, ये जो फॉर्मूला है 1, 2 और 3, ये 3 जर्नल फॉर्मूले तुम लोगों ने देखे हैं। बाकी इन सारे फॉर्मूलों का प्लस माइनस, इन फॉर्मूले को कभी मल्टीप्लाई करके कभी एडिशन करके इनका वो वाला फॉर्म तुम्हें दिखाया है, जो फॉर्म क्या होता है मोस्टली तुम लोग यूज करते हो। तो एक बार इसे क्विकली एनालाइज कर लेना, पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे, ये 20-25 मिनट का वीडियो है, सो दैट कि तुम्हें आइडिया हो जाए। और ये जो पीडीएफ फॉर्म है ये तुम्हें मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ऑप्शन आता है पीडीएफ डाउनलोड का, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, यहां तक तो ये तो देख लोगे ये वाला फॉर्मेट। तो इसके बाद अगला जो मेन फॉर्मूला आता है दैट इज क्यूब। ठीक है, क्यूब फॉर्मूला। अगर तुम लोग क्यूब फॉर्मूला की बात, अब ध्यान से सुनना, अगर फॉर्मूले पे चल रहे हैं ना तो तुम्हें अभी लगेगा सर इतना सब कुछ याद कैसे होगा। याद तब होगा जब तुम रियल में एलजेब्रा का कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट करोगे, क्वेश्चंस में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करोगे, जैसे कोई डिमांड हुई फॉर्मूले की उसे एप्लीकेबल करोगे, मॉक दोगे, टॉपिक वाइज टेस्ट दोगे, ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब आता है क्यूब फॉर्मूला, ए प्लस बी का क्यूब। सुनो बेटा यार, ए प्लस बी का क्यूब को मैं क्या ए प्लस बी का स्क्वायर, ये तुम्हें पता है कि अगर मान लो दोनों बेस सेम है, ये स्क्वायर और ये 1 है, तो पावर ऐड हो जाती है, राइट ना। यू कैन से दैट ए प्लस बी का होल क्यूब, बेसिकली डन। तो यहां पे वही चीज मैं यहां कर रहा हूं, देखो ए प्लस बी, ध्यान से फोकस करना, इसको इनसाइडर को खोलो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये पूरा फॉर्मूला ओपन करके दिखा रहा हूं मैं, तुम पहले ए से मल्टीप्लाई करो, ए का क्यूब आ जाएगा, राइट। फिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर आ जाएगा, फिर ए का होगा तो क्या होगा, 2a का स्क्वायर बी आ जाएगा। अब बी से करो तो क्या हो जाएगा सर, बी ए का स्क्वायर आ जाएगा,
फिर सर बी का क्यूब आ जाएगा, राइट, और ये इनसाइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2ab का स्क्वायर आ जाएगा। तो बेसिक फॉर्मेट में अगर तुम लोग देखोगे तो a का क्यूब और b का क्यूब, ठीक है, ये सारी चीजों में से यू कैन कॉमन ले सकते थे तुम लोग कॉमन ले सकते थे ए बी। तो इसी फॉर्मेट को फोकस करते हुए ध्यान से सुनना क्या क्या हो रहा है। ए का क्यूब हो गया, बी का क्यूब हो गया। ध्यान से सुनना आप इन चीजों में, यहां बी का स्क्वायर है, यहां भी बी का स्क्वायर है, ऐड कर दूंगा तो 3ab का स्क्वायर हो जाएगा। यहां भी ए का स्क्वायर और यहां भी ए का स्क्वायर ऐड कर दूंगा तो कितना होगा, 3a का स्क्वायर बी हो जाएगा। इसी फॉर्मेट को थोड़ा और बेहतर करने के लिए क्या कर लिया जाता है, सर ए का क्यूब तो रखा ही जाता है एज इट इज, बी का क्यूब एज इट इज रखा ही जाता है, यहां से 3ab कॉमन ले लेते हैं, 3a और b कॉमन लेते हैं तो इस साइड b बच जाएगा, इस साइड a बच जाएगा, दैट्स इट। इस फॉर्मूले के जितने फॉर्मेट है वो मैंने सारे लिख के दिखा दिए तुम्हें, ठीक है। माइंड में आई थिंक इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको एक एक बात समझ में आ रही होगी। यहीं पे वो चीज लिख रखी है, ध्यान से सुनना, पहले a क्यूब b क्यूब, क्योंकि क्यूब है तो माइंड देखो याद रखने का तरीका बता दो। जैसे स्क्वायर में क्या होता है, अरे स्क्वायर का जब फॉर्मूला ओपन होता है तो ये नहीं होता क्या, ए का स्क्वायर आता है, बी का स्क्वायर आता है, फिर स्क्वायर की वजह से 2ab आता है। फोकस करना, a प्लस बी के क्यूब में क्या आएगा गाइस, सिंपली a का क्यूब आएगा, b का क्यूब, सेम फॉर्मेट है, राइट। ध्यान लगाना, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाने जा रहा हूं, इन दोनों की पावर 1 + 1 2 होगी, यहां क्या आएगा 3, एक बार a का स्क्वायर b, क्योंकि 2 + 1 3, और एक बार 3, सुनना, ए बी का स्क्वायर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? यहां पे भी फोकस करोगे तो 2 + 1 3, पावर का सम 3, यहां पावर का सम 2, और ये 3 और ये 3। होप सो कि एक एक बातें तुम्हारे माइंड में क्लियर है, राइट और रॉन्ग, ये चीजें अगर क्लियर है तो बोलो डन, ठीक है। देखो बहुत सही बता दिया, इससे क्या है, कई बार जो कंफ्यूजन होता है ना वो क्विकली ठीक कर लोगे। स्क्वायर है तो हर टर्म में जो भी वेरिएबल होगा उनके पावर का सम 3 और 2 होना चाहिए, और क्यूब में जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 2 + 1 3 है, और 1 + 2 3 है, दैट्स इट। यहां तक है, ठीक है, ये वाला फॉर्मेट डन। आगे देखना, ये वही चीज कॉमन ले ली अपन ने, 3ab। अब तुम लोग अगर देखोगे तो थोड़ी बार कंफ्यूजन होता है, a प्लस बी का होल क्यूब है ये, इंडिविजुअली अगर मैं तुम्हें कहूं a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ना कुछ ध्यान नहीं लगाना। मैंने ये क्वेश्चन को घुमा के ये पूछा है तुमसे, ये पूछा है तो ये सब कुछ लेफ्ट साइड में चले जाएंगे, और अगर ये दोनों चीजें लेफ्ट साइड में चली जाएंगी तो a प्लस बी के होल क्यूब में से 3ab a प्लस बी माइनस हो जाएगा क्या। सेम चीज इधर मैं और अगर लिखना चाहता हूं, खुद ही ये है ना, ये फॉर्मेट अपने आप बिल्ड कर रहा है। तुम लोग है ना, देखो फॉर्मेट बिल्ड कर रहा है सामने वाला, क्या कर रहा है, इस a प्लस बी के होल क्यूब को a प्लस बी जो अपन ने स्टार्टिंग में लिखा ये रहा, फिर लिखा a प्लस बी का, सुन रहे हो तुम लोग, a प्लस बी का स्क्वायर, और यहां पे माइनस। अब एक चीज ध्यान से सुनना, तुमने यहां से a प्लस बी कॉमन लिया तो इनसाइड स्क्वायर बचा, और यहां से a प्लस बी कॉमन आ गया, और सुनना a प्लस बी चल रहा है एज इट इज, इसको तुमने ओपन किया तो यहां पे 2ab आएगा कि नहीं आएगा, और माइनस के 3ab में से प्लस का 2ab जाएगा तो माइनस का ab बच जाएगा, दैट्स इट। तो इस फॉर्मूले को करते हैं कैसे, देखो ध्यान से, तुम लोग रटते हो, ये रटने की जरूरत नहीं है। जैसे a क्यूब आता है प्लस b क्यूब आता है, तो बेसिकली तुम लोग जो फॉर्मेट फॉलो करते हो वो क्या करते हो, तुमने फॉलो किया a प्लस बी, हाँ भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए, ये पूरा फॉर्मेट बना कैसे, आई थिंक तुम्हें अब नजर आ रहा है। बना ये इसी तरीके से था, a प्लस बी के होल क्यूब का जो वैल्यू था वो a क्यूब था, b क्यूब था, और तुमने यहां लिखा 3ab कॉमन लिया तो ये a प्लस बी आया था। इस फॉर्मूले में तुम लोगों ने ये टर्म्स इस साइड रख ली, तो तुम्हारे पास a क्यूब प्लस जो b क्यूब है दैट इज बेसिकली a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। यहाँ पे a प्लस बी कॉमन लेने के बाद जनरली ये चीज देखोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बचेगा, और माइनस ये 3ab बचेगा। ये है इस पूरे फॉर्मेट का मतलब। यहां देखना, ये a प्लस बी है बेटा,
राइट। इसको इनसाइड ओपन किया गया था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। जैसे ही माइनस करोगे ये फॉर्मूला वापस बन जाएगा, दैट्स इट। होप सो कि एक एक बात समझ में आ रही है। इस तरीके से ये फॉर्मूले जो तुम याद करते हो, इनको एक बार खुद से लिख लोगे ना हैंड राइटिंग में अपनी, तो एक कंफर्ट बन जाता है, कंफ्यूजन नहीं होता। पेपर में प्रॉब्लम इस चीज की नहीं है कि तुम्हें वो फॉर्मूला याद नहीं आएगा। पेपर में फॉर्मूला गलत याद आ जाता है, या फिर फॉर्मूले में जो याद करने में तुम्हारा टाइम जाता है ना, उसको तुम स्टार्टिंग में ही अंडर कंट्रोल रख सकते हो। ठीक है, आगे वही चीज है। हाँ भाई, ये वही चीज है। देखो, अगर मान लो दो नंबर का सम है, वो इस फॉर्मेट में है, दो नंबर का सम और उनके होल क्यूब का उनके क्यूब का सम और फिर स्क्वायर, ये तो तुमने इसको इसका ये वाला फॉर्मेट भी देख लिया। मतलब इस पूरी सीरीज का मतलब क्या है पता है तुम्हें? तुम्हारे अंदर के 4 to 5 ईयर का मैथ जो था, एकदम तुमने एकदम कवर करके साइड में रख दिया, उसको वापस से जिंदा करना। ये सीरीज सच में बहुत कामयाब है। अगर तुम लोग इसे इस इंटेंशन से देखते हो कि मैंने स्टार्ट किया है, अब मुझे थोड़ा आइडिया हो गया, अब मैं अपना एक मोमेंटम क्रिएट कर सकता हूं क्वांटिटी एप्टीट्यूड में, इससे बेहतर चीज तुम्हारे लिए नहीं हो सकती। ठीक है, सेम चीज ए माइनस बी के क्यूब वाले में है, फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, एज इट इज है, चेकआउट कर लेना। ठीक है, तुम्हारे लिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, फोकस करना ए माइनस बी होगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। तो इसी चीज को एक साथ याद रखने के लिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या था, ध्यान से सुनना, ये बाहर प्लस आएगा एज इट इज, साइन अल्टरनेट में चलेगा, यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस क्या होगा, यहाँ जैसे प्लस है यहाँ क्या होगा माइनस ए बी। राइट, इज इट क्लियर? बहुत बढ़िया। सेम चीज वही आगे कर रखी है जैसे यहाँ पे कर रखा था सब कुछ, और इन पूरी क्यूब फॉर्म को तुम्हारे सामने रख दिया, स्क्वायर फॉर्म बता दी, क्यूब फॉर्म बता दी। होप सो कि यहां तक की पिक्चर एक एक बच्चे को क्लियर है। ठीक है, जैसे अगर आज ये वीडियो 5 मार्च को अपलोड होती है, 6 मार्च को अपलोड हो, तो मैं आज ही स्टार्ट करूंगा रेशियो 8 PM अनअकैडमी प्लस पे। ये जो CD रूल है, A अपॉन बी इक्वल टू C अपॉन डी, जब दो रेशियो आपस में कंपेयर किए जाते हैं, तो CD रूल के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, अगर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड किया जाए a प्लस बी, और न्यूमिनेटर में से डिनोमिनेटर हटाया जाए a माइनस बी, ये इक्वल होता है c प्लस डी और c माइनस डी। बहुत ही यूनिक रूल है, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम इससे सॉल्व किए जाते हैं। बट इसको यूज करते टाइम तुम्हारे को ये पता होना चाहिए कि इसको यूज करना कैसे है, और इसके फंडा क्या है कि कब यूज होगा। तो ये CD रूल कहीं ना कहीं माइंड में आ रहा होगा, बचपन में पढ़ा होगा। जैसे 5:7 है तो क्या होगा, 5+7 5, सॉरी 5:3 है तो 5+3/5 - 3, इस तरीके से। अगर इसको उल्टा देखा जाए, जैसे x+y है और x-y है, तो अगर ऐड करूंगा तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाता 2x, नीचे बन जाता 2y, तो सेम वही फॉर्मेट स्टार्ट हो जाता। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो CD रूल को माइंड में रखना। ठीक है, इसके बाद ये कंजेक्यूटिव फॉर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग देखना, अगर तुम्हें कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 1 है। ठीक है, अब फोकस करने वाली बात ध्यान से सुनना, तुम्हें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए और क्या क्या चीजों का आइडिया होना चाहिए। जैसे मान लो तुम्हें कोई एक्स फॉर्मेट में ये वाला डेटा गिवन है, राइट गाइस? अरे, एक्स फॉर्मेट में ये वाला डेटा गिवन है, तो एक इंसान क्या करेगा, 1/x में फाइंड आउट करने के लिए नॉर्मली यही चीज करेगा बेटा। 1/x फॉर्मेट में फाइंड आउट करने के लिए इसे 1/15 प्लस 4√14, और इसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर में ऐसे टर्म को सॉल्व करने के लिए जस्ट साइन चेंज कर देगा। क्यों? 15 माइनस 4√14, ध्यान से सुनना, और ये हो जाता क्या, 15 माइनस 4√14। तुम्हें यहां से वो रूल पता है कि a प्लस बी जैसे ये हो गया, और फिर a माइनस बी जैसे ये हो गया, और दैट इज a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो बेसिकली यहां पे क्या हो जाता, 15 का स्क्वायर हो जाता माइनस 4√14 का स्क्वायर हो जाता, राइट? तो 15 का स्क्वायर होता 225, ये होता 4 का 16 इंटू 14, दैट इज बेसिकली क्या, 225 माइनस 224, और ये डिनोमिनेटर में 1 बच जाता। तो बेसिकली 1/x जो है वो क्या बन जाता सर, डिनोमिनेटर में इन दोनों के मल्टीप्लाई से 1 बन जाता, दैट इज
15 माइनस 4 रूट 14। क्या लॉजिकली बात समझ में आ रही है? अगर दोनों को ऐड करना है, x प्लस 1/x को ऐड करना है, तो x की वैल्यू थी 15 प्लस 4 रूट 14 और इसकी 1/x की है प्लस 15 माइनस 4 रूट 14। यही सब कुछ तो सीखा तुमने। तो अगर दोनों को ऐड करना है दैट इज व्हाट 30। इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में सिखाने के लिए मैं तुम्हें दो चीजें सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। तुम्हें पता है कि 15 का स्क्वायर होता है कितना? 15 का स्क्वायर होता है 225 और 4 रूट 14 का स्क्वायर होता है 224, राइट एवरीवन? और तुम्हें पता है इसका कॉन्जुगेट फॉर्म क्या होगा? जस्ट अगर साइन प्लस है तो ये साइन माइनस हो जाएगा। ये तभी होगा, ध्यान से सुनना, ये तभी होगा जब इसके माइनस फॉर्म को ऐसे रखने पे डिफरेंस 1 आए। ए प्लस बी और ए माइनस बी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करूं और 1 का डिफरेंस आए तो ये कॉन्जुगेट फॉर्म होता है। जैसे 1 प्लस 15 रूट सॉरी 1 प्लस सॉरी 15 प्लस 4 रूट 14 का कॉन्जुगेट होगा 1/x में 15 माइनस 4 रूट 14। तो इसी फॉर्मेट को देखो ध्यान से, इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं, याद रखने का तरीका। अगर x बड़ा है, मतलब फॉर एग्जांपल तुम्हें बता दूं, क्या 15 का स्क्वायर इतना है, 14 का स्क्वायर इतना है, तो x अगर बड़ा है तो डायरेक्ट क्या करना था? x प्लस 1/x का जो फॉर्मेट है x मल्टीप्लाई बाई बिगर नंबर, इसमें बिगर नंबर कौन है? 15, तो सीधा आंसर आता 30। ध्यान से, x माइनस 1/x अगर यहां पे प्लस की बजाय माइनस साइन होता तो तुम्हें स्मॉलर नंबर लेना, दैट इज व्हाट 4 रूट 14 एंड योर आंसर इज 8 रूट 14। सेम फॉर्मेट यहां पे, ये दूसरा रूल सीखो। अगर x छोटा है 1/x से, मतलब कहीं ऐसा उल्टा हो जाता, तो तुम्हें क्या करना है? तब क्या करना है? x प्लस 1/x में भी 2 मल्टीप्लाई बाई बिगर नंबर और x माइनस 1/x, तो यहां पे माइनस का साइन आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई स्मॉल नंबर, दैट्स इट। समझ में आ रहा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। कई बार कैट में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आए हैं, पुराने टाइम के कैट के पेपर उठाओगे तो डायरेक्ट ये हेल्पफुल रहता है। 2023 में एक क्वेश्चन आया था, 22 में भी एक क्वेश्चन आया था, ठीक है? ये सारी चीजें आई थिंक तुम लोग कर लोगे। इतना सब कुछ करने के बाद अपन लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक बार स्क्रीन पे ये देखना, ये दिख रहा है सबको? दिख रहा है? ये सिर्फ अभी इस पे कोई डिस्कशन नहीं करूंगा, बाइंड अप कर रहा हूं मैं फटाफट। ये तुम लोगों ने जब किसी नंबर में उसका रेसिप्रोकेट ऐड करते हैं तो अपन इक्वल टू के मानते हैं ना? अरे इक्वल टू के मानते हैं, तो अगर मैं इन्हीं को स्क्वायर कर दूं तो क्या होगा? जो इक्वल टू के है वो के का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अरे के का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू के, ये कई बार तुमने देखा होगा कि किसी नंबर में किसी का रेसिप्रोकेट ऐड करके मान लो 5 है, तो x के स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होगा पता है तुम्हें? 5 का स्क्वायर। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं, देखो x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो एक लाइन में आंसर हो सकता है x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर दैट इज व्हाट 5 का स्क्वायर माइनस व्हाट 2, 25 माइनस 2 इज 23। ये डायरेक्ट फॉर्मूले के लिए दिया हुआ है, ठीक है? सेम चीज ये माइनस के लिए भी फॉलो करता है। जहां अगर सुनना बीच में प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, और अगर बीच में माइनस है तो यहाँ पे प्लस होगा। जैसे यहाँ यही फॉर्मूला x प्लस 1/x इक्वल टू 5 होता बेटा, तब x का स्क्वायर प्लस, अगर तुम लोग ये सारा फॉर्मेट फॉलो करते हैं, x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होता? सर 5 का स्क्वायर प्लस 2, 25 प्लस 2 दैट इज 27। ठीक है? यहां तक की पिक्चर आई थिंक क्लियर है। आगे चलो, ये चीज तुम्हें समझ में ही आ रही होगी कि ये प्लस माइनस वाला फॉर्मेट भी, अगर ये प्लस माइनस रूट 2 हो तब तो तुम्हें ऑटोमेटिकली समझ में आ गया रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, ठीक है? और सेम चीज अगर एक्स के स्क्वायर को आगे बढ़ाना है तब ये फॉर्मूला सीट एक बार देख लेना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? मुझे जहां पे तुम्हें ज्यादा बताना था मैंने वो आइडिया दे दिया। अभी ये क्यूब के लिए भी है, पावर ऑफ 3 फॉर्मूला। अगर x माइनस 1/x इक्वल टू के है तो तुम्हें क्यूब निकालने के लिए डायरेक्ट लिखा जा सकता है k का क्यूब प्लस 3k। अगर बीच में प्लस है तो माइनस आ जाएगा, ये अल्टरनेट चलता है। ध्यान से सुनना, जैसे अगर 1 1 अपॉन ये जो नंबर दिया ना मैंने, ये यूनिक नंबर है। ऐसे क्यों दिए सर? ये वो है जिसका डायरेक्ट अगर तुम माइंड में यूज करोगे ना तो पेपर में तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा। अगर 2 है तो यहां भी 2 आएगा, 3 है तो 18 बन जाता है, 4 का 52, 5 का 110, 6 का 198, 7 का 322। तुम लोग सोचोगे सर याद कैसे रहेंगे? अरे भैया अगले 9 मंथ जब मेहनत करेंगे, बार बार इंप्लीमेंट करेंगे, माइंड में रहेगा। जैसे 3
3 4 5 याद रहता है, 6 8 10 याद रहता है, 9 40 41, ये सारे के सारे ट्रिपलेट याद क्यों रहते हैं? यू गाइस यूज मल्टीपल टाइम, तो ये चीज मल्टीपल टाइम करेंगे तो ये भी याद रहेगी। ये प्लस फॉर्मेट के लिए, माइनस फॉर्मेट के लिए। जो मैथ्स को समझता है उसको पता है कि मैंने क्या क्या चीजें और किस किस फ्लो में बताई हैं। तो आई थिंक ये जो चीजें मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस की हैं, ये जो चीजें डिस्कस की हैं, लास्ट मोमेंट तक ले जाता हूं, कॉन्सेप्ट ऑफ रूट तक, ये सारी चीजें एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड करके गो थ्रू कर लेना। जहां तक मुझे तुम्हें बताना था वो मैं बता चुका हूं। ये वो चीजें हैं जब क्वेश्चंस आएंगे उनमें यूज करेंगे, तो ये क्लासेज में और भी डिस्कस करेंगे। बट इन सारी चीजों के साथ, इन सारी चीजों के साथ एक चीज मैं तुम्हें बता देता हूं, इस पूरी पीडीएफ में मैंने सीक्वेंस में सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट इंटीग्रेटेड कर दिए हैं, सो दैट कि कल को जब तुम लोग खुद से प्रिपेयर करो तो तुम्हारे मन में ये ना रहे कि सर हम लोगों को एल्जेब्रा के जो बेसिकली फॉर्मूले, इसके अंदर देखो सीक्वेंस एंड सीरीज नहीं है, वो अलग से होगा, लॉगरिथम के फॉर्मूले नहीं है, वो अलग से होंगे। और अगर तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करो तो इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन में भी वो कौन से फॉर्मेट में कट करता है या फिर यूनिक होता है या नो सॉल्यूशन, वो अलग है। बट ये बेसिक एल्जेब्रिक फॉर्मूले थे जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया। रिक्वेस्ट ये रहेगी, ये 20-25 मिनट की क्लास देखने के बाद थोड़ा सा गो थ्रू जरूर कर लेना, सो दैट जो एफर्ट मैंने इसमें पुट किए हैं तुम्हारे एफर्ट उसके साथ मैच होके फाइनल रिजल्ट की तरफ निकल जाए। तो इससे तुम्हारा एल्जेब्रा स्टार्ट करना भी सही रहेगा और थोड़ा मोमेंटम भी बन जाएगा, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको एल्जेब्रा का फोबिया है। और साथ में ये ध्यान रखना 60% ऑफ वाला, अगर अन अकेडमी प्लान कर रहे हो तो रवि 09 लगा लेना, बहुत मजा आने वाला है। क्वांट एलआरडी सब पढ़ा रहा हूँ सीक्वेंस में। अभी अर्थमेटिक चल रहा है और लॉजिकल रीजनिंग में रूट एंड नेटवर्क चल रहा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून गाइस।